आज़र मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मेरी माँ की जगह है, मैं उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करूंगी? बच्चे के रोने से और बीवी के आंसू से जालिम आदमी भी पसीज जाता है। आपा क्या तुमने देखा था ये अलवर्षा को सब करते हुए? अगर मैंने देखा होता ना तो ये नौबत नहीं आनी थी। और वैसे भी अम्मा झूठ क्यों बोलेंगी? अलवर्षा उनके पीछे इसी नीयत से गई थी। नहीं, मैं कसम खा के कह सकती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे अपने ऑर्डर के बारे में बात करने गई थी, छत पे काम करने की इजाजत लेने के लिए गई थी। कसम खाने वाला झूठा होता है। और अपनी मंजिल की तरफ इतना अंधाधुंध मत भागो कि साथ खड़े सभी लोग कुचले जाएं। आज़र मेरी हाजिर ने तुम्हारी एक भी बात का यकीन नहीं किया। आपा आज रात यहीं सो जाओ। किस खुशी में? वैसे भी सुबह से मेरे सारे ड्रामे मिस हुए हैं, अभी रात को मोबाइल पे बैठ के देखूंगी। तुम करो ना अम्मा की खिदमत, मैं तो वैसे भी सौतेली हूँ। ए आपा कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कैसी बातें कर रही हूँ? बचपन में जब मैंने तुम्हें गिराया था ना, तो अम्मा ने 2 वक्त का खाना रोक दिया था मेरा। अब तुम पर फर्ज बनता है कि तुम खाए पिए बगैर अपनी माँ की खिदमत करो। देख लिया तूने? अरे इसके लिए तू मरा जा रहा है। अगर मैं मर रही होंगी ना, दम निकल रहा होगा, तो हलक में 2 बूंद पानी तक नहीं टपकाएगी ये। अम्मा छोड़ो ना, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम फिक्र करती हो। मैं रुक जाऊं आज रात आंटी के साथ? क्या? हाँ, आंटी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं रुक जाती हूँ। हाजिर, इसको बोल यहाँ से चली जाए, इसको बोल जाए यहाँ से। अरे गिरा दिया, हड्डी तोड़ दी पाँव की, अब क्या बाथरूम में धक्का देगी और खाने में जहर मिलाएगी? आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे लिए मोहतरम है। आज तक तुमने कोई भला किया जो अब करोगी? हाँ, और ये जो सब कुछ तुम कर रही हो ना, ये अपने शौहर को दिखाने के लिए। नहीं चाहिए ये दिखावा। जाओ भाई यहाँ से जाओ। अम्मा छोड़ो ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम फिक्र क्यों करती हो? अरे आराम से, आराम से। हाय, तो तुम आराम से पीछे होकर बैठो। या अल्लाह। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने अभी तक मुझ पे यकीन नहीं किया। अगर यही हादसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ और जाए हादसे पर मैं मौजूद होता, तो तुम अपनी नफरत में पहला इल्जाम मुझ पर ही लगाते। तुमने धक्का भले ना दिया, पर यह बात आराम से बैठकर कमरे में करने की थी।
तुम सीढ़ियों पर खड़ी करी थी, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है, और तुम ये भी जानती हो कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती है, तो वो गुस्सा होगी, नाराज होगी तुम। तो तुमने मेरे आने का इंतजार नहीं किया। पता नहीं किस बात की जल्दी थी तुम्हें। आज़र मैं क्या हाजिर में? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी, अपने ऑर्डर की पड़ी थी। तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हो आज़र, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। याद रखना, वो जैसी भी है मेरी माँ है। बाप को खो चुका, माँ को खोने का हौसला नहीं। आंटी आपकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, मैं कर दूंगी। अरे छोड़ो, रहने भी दो। एक बात बताओ, कितनी चापलूसियां किस चक्कर में कर रही हो? इस मतलब के लिए आई हो ना, वो बात कहो। चापलूसियां करने नहीं आई हूँ आंटी, आपसे एक चीज की इजाजत लेने के लिए आई हूँ। अरे पहले ही पता था मुझे। एक कप चाय बना के तो दे नहीं सकती हो सास को, खिदमत क्या खाक करोगी तुम? जरूर कोई मतलब होगा जो आई हो। मतलब से नहीं आई हूँ आंटी, एहतराम की वजह से आई हूँ, आपकी इजाजत लेने के लिए आई हूँ। वो ना मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो मैं चाह रही थी कि मैं 3-4 लड़कियां अपने साथ कारीगर रख लूं, हम सब यहाँ छत पे बैठ के काम किया करेंगे। खबरदार जो मेरे घर को कारखाना बनाने के बारे में सोचा। आप मुझे क्या बदनाम करेंगी अम्मा? फिलहाल तो मैंने आपसे नहीं, आपके बेटे और बहू से भी इंतकाम ले लिया है। जितनी तकलीफ आपको होगी उतनी ही आज़र को होगी। आज़र, हाँ अम्मा, क्या हुआ? बोलो। हाँ बोलो अम्मा। वो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ मैं 1 मिनट रुको, मैं आपा को बुला के ला। रुकना, आ रहा हूँ। आपा, आपा, दरवाजा खोलो आपा। आपा, आपा, आपा दरवाजा खोलो। आपा,
दरवाजा खोलो आपा। क्या वो? वो अम्मा को बाथरूम जाना है। पापा को मैंने आवाजें इतनी दी पर तो नहीं। अब रुक जाओ। आई। क्या हुआ? तुम सो जाओ, मैं बैठी हूँ आंटी के पास। नहीं ठीक है, बस तुमने इतनी मदद भी कर दी, बहुत शुक्रिया। दोबारा तक नहीं करूंगा, जाओ जाकर सो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन उन्हें दोबारा मेरी जरूरत पड़ सकती है। तो दोबारा जहमत दे दूंगा, अभी तुम जाओ जाकर सो जाओ। जमीर पे बोझ हो तो सोया नहीं जाता। तुमने कुछ किया ही नहीं, तो जमीर पर बोझ क्यों है? कभी कभी नाकर्दा गुनाहों का बोझ भी होता है। मैं उनके पीछे थी, उन्हें गिरने से बचा सकती थी, लेकिन सब कुछ इतना आनंद फानन हुआ कि मुझे कुछ समझ। तुम अपने काम पर ध्यान दो, हमारी फिक्र छोड़ो। क्यों? जब मुझे बुखार हुआ था तो तुमने छोड़ दी थी मेरी फिक्र। मेरी राह में तो मोहब्बत हायल थी, तुम्हें तो किसी बात की मजबूरी नहीं है। वो मेरी माँ नहीं, लेकिन माँ जैसी है आंसू। अगर उन्हें कुछ हो गया, मेरी सच्ची गवाही कौन देगी? जैसे अभी इमरजेंसी में भरोसा किया है, वैसे दोबारा कर लो। सोचो जाकर, मैं हूं उनके पास। तुम जाओ अंदर, मैं चला जाऊंगा। फोन तो चूस ही लिया तुम बाप बेटे ने, अब ये लाल शरबत भी पी लो। क्या बात है चाचा। हाँ? बोलो चाचा, मैं हाजिर। अरे क्या फिर पिटेगा? मेरे मतलब वो पिटेगा। आंसू पल्लो आ गए तो वो बोले कि जाओ जाओ। वो चाचा मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। 2 लाख लेने थे तभी आया हूँ। और हाँ अभी वो बाकी की रकम भी तो चाहिए मुझे। अरे अब कुछ नहीं मिलेगा, अब पलवशा साफ इनकार कर चुकी। 8 लाख रुपए ईंटे मैंने उसके शौहर से। अच्छा तो अब तुम्हारी बेटी भी शौहर वाली हो गई है? अरे भाई मेरी बात सुन, मैं नहीं चाहता आग और पेट्रोल का मिलाप हो है, धमाका होगा। बस तुम जाओ पर। एक शर्त सुन लो, ये दोनों जो भी तुमसे कहेंगे ना, तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझे क्या मिलेगा? क्यों? शर्त पे शर्त।
क्या मिलेगा? 2 लाख है ना, मैं वो भी माफ कर दूंगा। कसम से? कसम से। जबान से तुम फिरते हो, मैं नहीं। गिरगिट की तरह रंग तुम बदलती हो, मैं नहीं। चलते फिरते नजर आओ जाओ खारिज में। धक्का खाए को जा रहा हूँ, पता है रात में। तुम्हारा क्या कसूर है भाई? जमाना ही ऐसा है, लोग तो गधे को बाप बना लेते हैं। आज आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जरूरत पड़ी तो अब्बा याद आ गया, वरना तू कौन और मैं खामखा। ऐसी बात नहीं है चाचा। याद है जब समी ने तुम्हारी गर्दन के नीचे छुरी रखी थी तो मैंने ही पना दी थी और पलवशा ने ख्याल किया था तुम्हारा। तो एहसान नहीं किया था बापू उसका, और तुम्हारा भी सुसरू बाप बजाओ। तुम्हारे बाप पे छुरी रखते यही करते हैं ना तुम। हाँ तो तुम भी कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बेटी है तुम्हारी, दे दो ना एक कमरा घर के अंदर काम करने के लिए। इसको पहले माफी मांगे मुझसे। हाँ, ये जो बदतमीजी की थी ना इसने मुझसे, वो याद है मुझे, नक्शे मेरे दिल के ऊपर। कुछ गलत नहीं कहा था मैंने। हक मेहर के नाम पे जो आपने किया है वो कोई बाप नहीं करता। अरे तो क्या कर लिया मैंने? ट्रम्प टावर खड़ा कर लिया मैंने। कहाँ लगा दिया वो पैसा? 1 लाख रुपए दुकान पे लगाया, बाकी समी ले गया। और तुमने ये नहीं सोचा है कि अगर दुकान नहीं चली तो अकेला बाप क्या करेगा? क्या करेगा अकेले? कहाँ से खाता पीता होगा? क्या खाए पकाएगा? नहीं सोचा ना। मतलब कहा कि बोरिया बेचना से बेटा और निकलो, यही कहा था ना तुमने। अच्छा चलो, तुम्हारी पल्लू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, दे दो कमरा। अरे पल्लो तो तुम्हारे पल्लू से बन गई, ये नहीं बोलती हैं? ऐसे नहीं मिलेगा कमरा, किराया लगेगा। क्या? क्यों? इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? अरे कौन सा हक? जिंदा हूं मैं अभी, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तुम्हारा नहीं, कोई वसीयत नहीं लिखी, कोई हक नहीं बनता। देखा, मैं इसलिए यहाँ नहीं आना चाहती। चलो आओ भाई, जाओ जाओ। इधर आओ, बैठो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ भाई बोलो, कितना किराया चाहिए? घंटे के हिसाब से लूंगा, 500 रुपए फी घंटा। इतने ज्यादा पैसे? खुदा को माने अब्बा, क्या हो गया है? खुदा को ही मानना हो तो 500 रुपए का भाई, 1000 रुपए भी कह सकता था या नहीं? अच्छा भला कारोबार जमा रही हो, कुछ हमारी तरफ भी आने दो, कुछ ठंडी हवा हमें भी आ जाए। 500 घंटा, 10 घंटे, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 दिन का काम है, 10 घंटे काम होगा रोज, 40,000 मिल जाएंगे तुम। मटन हो गया, आज लगे हो खान। शरबत वगैरह तो नहीं लोगे ना? चलो, कोई एडवांस? ठीक है। क्या हो गया अम्मा? 3 दफा बेल बजा चुकी हो तुम। हैं? हुआ क्या है? सुकून से टीवी भी बैठ के देखने नहीं दे रही, ऊपर से स्कूल की छुट्टी भी करा दी है। क्या हुआ है? तुम अमानत की औलाद हो या किसी कसाई की? अरे माँ यहाँ बिस्तर पे अपाहज पड़ी है, अब तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं। मेरा सर दर्द से फटा चला जा रहा है, लग रहा है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गोली दे दे। पर ये जो टांग की तकलीफ है, इसे तो जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी। लो, छह साल की बच्ची को भी ऐसी ताने देती थी तुम।
गंदी फ्रॉक, आधी रोटी और भाई का बचा हुआ दूध। भूल गई क्या? कुछ हो भी जाएगा ना, नहीं आऊंगी मैं। बेटा और बहू तो चले गए, मुझे बिठा गए यहाँ पे। वैसे चाचा, ये आजर जो है ना, ये इतना सीधा नहीं है। इस काम के बहाने ये तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर सकता है। ये कमरा तो कर दिया लॉक, और जफर अहमद ने कभी कच्ची गोलियां खेली नहीं है। पूरी लिखा पढ़ी करूंगा, फिर दूंगा कमरा किराए पे। अगर मेरी बेटी अपने माथे पे आंखें रख सकती है तो मैं भी बाप हूं उसका। हुई ना बात, ऐसी थोड़ी 2 लाख रुपए माफ किए मैंने तुम पर। वैसे चचा, उन्हें शक तो नहीं हुआ कि मैं यहाँ था, छुप कर बातें सुन रहा था? अरे ना मोटरसाइकिल थी ना गाड़ी खड़ी थी, शक कहां से होता? तुम तो वही पैदल, तो क्या शक होना था? ये भी ठीक है चाचा। अल्लाह हाफिज, खबर देते रहना। हाँ। अब आएगा मजा। बलबुशा यहाँ होगी और आसर अपने स्टोर में। आसर की माँ को शीशे में उतारने का इससे अच्छा मौका और कोई मिल ही नहीं सकता। अब तो असली गेम शुरू होगा। आसर, जियो चाचा जियो। तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अच्छा बताओ ना, क्या सरप्राइज देना था? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? सबसे पहले वो तो कहो, वही जो सब कहते हैं, आई लव यू। फिर बताऊंगा सरप्राइज क्या। आई लव यू। क्या? अब एक बार फिर कहना। आई लव यू सो मच। हाय 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 हाय, जालिम, मार डाला ना। अब तो बहुत मजे की नींद आएगी आज। हाय। अच्छा तुमने बताया नहीं ना सरप्राइज क्या देना था? हाँ बताता हूँ। रिंग खरीदी है तुम्हारे लिए। क्या? सच में। पर ये रिंग मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपा सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं घर से बाहर गया था, कह कर गया था अम्मा का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। तुम छत पर आ गई हो। नहीं दे रहा तुमको। अम्मा चीख कर नढाल हो गई है, बेहाल हो गई है। तुम्हें आवाज नहीं आती है? थोड़ा तो ख्याल कर लिया होता तुमने। मैं नौकर हूँ, आया हूँ, मुलाजमा हूँ, कौन हूँ मैं? उस वक्त से तो उनके साथ ही बैठी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर आई हूँ। और तुम और तुम्हारी बीवी सैर सपाटे करे, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं खुली फिजा में आके सांस ले सकूं। अरे तो लो सांस। तुमको किसने रोका है? मगर थोड़ी इंसानियत तो दिखाती होती है अम्मा को देख के। तुम्हारी अम्मा है ना, तुम खिदमत करो। मुझसे ज्यादा तुम पे फर्ज है उनकी खिदमत करना।